मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं, वो टाइम नहीं है मेरे को। अच्छा, स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि ओ फिर वही आ गई जी सब्सिडी। IMF से कहा था पेट्रोल की सब्सिडी, उन्होंने क्या से वापस लगाओ, अस्सी के नहीं। एंड वंस अगेन हम जो पेट्रोल सब्सिडी है वो देना चाह रहे हैं मोटरसाइकिल्स को एंड स्मॉल व्हीकल ओनर्स। इट प्रपोज ₹75 पर लीटर एक्स्ट्रा प्राइस फॉर ओवर 800cc कार्स। मुसद्दिक मलिक क्या चाहते हैं यार, मतलब ये इनका कोई फेटिश निकल आया कि बाइक का ही करा के छोड़ना है ये छोटी गाड़ियों का। हाँ, सो पहली बात आपको तभी बता दिया था जब सेहत कार्ड आया था कि ए नीचे चलना, आहो, तो ये आज ही बता रहे हैं ए जी नीचे चलना। ए नीचे चलना। आहो। ठीक है, ये हो गई एक बात। इसमें अभी ये प्याज भी खाएंगे और दूसरी अशिया भी। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये है कि फिलहाल तो पेट्रोल पंप वालों ने ही एहतजाज कर दिया कि ये जो आपका मेथड है ना कि हम इसको इतने का देंगे उसको इतने का देंगे और फिर जो बीच में बनता होगा वो आप हमें बाद में पता नहीं किस तरह पे करोगे, और तो देंगे भी कि नहीं देंगे। सो हमें उसी पे बड़े तहफुजात है, तो बिल्कुल सही ये है। पहला फटा पड़ गया। हाँ। अच्छा, दूसरा जो है इसमें बहुत खूबसूरत, ये आप इंजॉय करेंगे, सर कराएं। वो ये है कि इसमें ना बीच में जंप मारी है नादरा और नेशनल बैंक ने। उन्होंने कहा, नादरा कह रहा है कि क्योंकि हम बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होंगे ना डाटा कि किसकी गाड़ी छोटी है किसकी बड़ी है, और नेशनल बैंक में कोई OTP कर रहा है कि उधर से SMS आया करेगा ये वो, तो इन दोनों को भी सस्ता पेट्रोल एक्स्ट्रा काम की एक्स्ट्रा लेवरेजेस, ठीक है, बनता है। They will be spending extra 15 minutes in their lives to figure out कि हाँ जी केड़ी गड्डी नू कितना पेट्रोल पाना है तुसी। नहीं वो तो खैर मतलब ऑटोमेटेड SMS ही होगा, लेकिन नहीं भाई, नहीं हाँ, इनिशियली तो सारे देखो वर्क फोर्स और वो जो सारे वर्किंग आवर्स जो जा रहे हैं, थिंक टैंक जो बैठा हुआ है वहाँ पर जिसने ये फिगर आउट करना है, ठीक है, तो उनको टाइम तो चाहिए, ठीक है। वाह क्या बात है, एंड जिसता कर दें, ठीक है, हमें पैसा कमाना ना आया अभी कसम से। अच्छा, आगे मुनस इलाही, वेरी फास्ट मैन, मुनस स्पीड के नाम से मैं इनको कहूँगी। अब जिस दिन परवेज इलाही पेजू मिक्स करके पेजू ने जिस दिन ओथ लिया था ना, उसी दिन मुनस इलाही ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी पार्किंग फ्लोर्स बाहर स्पेन में, वेयर हाउस, अपार्टमेंट, रेंज रोवर एंड अ कंपनी। देखिए ये बड़ी पॉजिटिव बात पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफिकेशन इन पे खत्म है। ये बहुत पॉजिटिव बात है। ये जो भी इसमें नेगेटिविटी तलाश कर रहे हैं ना भाई, या तो आप फिर ऐसा करो कि बाबर आजम पे भी बगावत का मुकदमा कर दो। ठीक है कि जी ये बंदा जब पाकिस्तान में सेंचुरी कर सकता था तो इसने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी क्यों की? ठीक है भाई, वो ऑस्ट्रेलिया में अगर बाबर आजम ने सेंचुरी की है तो वहां पे लोगों ने पूछा होगा कि ये कौन है, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का प्लेयर है, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। इसी तरह जब बड़ी इन्वेस्टमेंट की होगी स्पेन के अंदर मुनस साहब ने, तो वहां पे लोगों ने पूछा होगा कि भाई ये कौन है इतनी बड़ी, उन्होंने बताया होगा कि ये पाकिस्तान के हैं कारोबारी। उस सब ने भी कहा होगा कि यार पाकिस्तान तो बड़ा एक प्रॉस्परिंग मुल्क है कि जहाँ के इतने लोग पैसा कमाते हैं, हमें इधर आके वो पैसे दे रहे हैं। सो ये इससे पाकिस्तान की ना गुडविल बनी है। मेरे ख्याल फॉरेन मिनिस्टर बना दें उनको, ठीक है, नेक्स्ट इलेक्शन के बाद बहुत अच्छा वो रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को इस मामले में। तो दैट्स वन वे टू लुक एट इट कि हाँ जी इन्वेस्टमेंट हुई है। अच्छा, यू गाइस वॉच द लास्ट मैच जो था जिसके अंदर इफ्ती चाचा जिनको कहा जाता है, मैं तो इफ्ती मेनिया पे आ गई हूँ बिकॉज डू द वे ही हिट्स द शिट आउट ऑफ टीम्स व्हेन ही वांट्स टू। तो उसके बारे में शाहिद आफरीदी ने इफ्तिखार के बारे में कहा कि आप चाचू नहीं हैं, आप बूम बूम हैं, जो कि बहुत बड़ा लक़ब है। हम कितने अरसे से सिर्फ एक ही बंदे से एसोसिएट कर रहे थे, हालांकि बूम बूम बबल गम भी आई थी, हमने उसको भी रजिस्टर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बूम बूम हैं। हाँ, वो बबल गम का तो वो हुआ ही था ना कि वो मतलब फन को फैला लो बहुत कुछ फैला था उसमें। तो खैर पता नहीं उन्होंने रायता फैलाने से उन्होंने लिया, ये कैसे ली, कोई ना कोई तो फन होएगा, ठीक है, फन भूल गया। खैर तो इफ्तिखार मेरे तो बहुत फेवरेट है हमेशा से। या। और जो लोग मतलब जाहिर है इस पे बड़ी डिबेट हो चुकी है कि जो इतना तेज खेलेंगे वो उतना ज़्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेंगे, जाहिर है वो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं वो आगे। खैर वो तो जो भी, इफ्तिखार की जो बेस्ट चीज़ थी ना वो थी उस मैच में जिसमें बाबर ने सेंचुरी मारी ना। सो बाबर जब सेंचुरी मार के आया तो उसको कहा कि आप अंदर क्या प्रेशर, ये वो क्या आपकी आपस में कोऑर्डिनेशन। उसने कहा कि जब आखिरी ओवर आया ना तो इफ्तिखार ने कहा कि तुम सेंचुरी कर सकते हो
बॉल जहां आए मार दो। ये होती है गेम स्ट्रैटेजी T20 की। और उसकी T20 की भी, और वैसे भी देखो मसला पता है क्या है, ये मैं वाकया पहले भी सुना चुका हूँ लेकिन एक दफा दोबारा, ओह माय गॉड, कि अच्छा हमारी एक टीम ए टीम नॉट नेशनल गई हुई थी इंडिया खेलने, पुरानी बात है 10-12 साल पुरानी। तो वहाँ पे वो मैच चल रहा था, तो वो वहाँ पे वही हुआ जो अक्सर हो जाता है कि इंडियन अंपायर्स मौज में आ जाते हैं। अच्छा, तो वो ना को 5वीं को विकेट गिरी ना, तो जो 6ठे नंबर पे जिसने जाना था पाकिस्तानी ने बैटिंग करने, तो वो ना अपने से फनकार बना। तो वो ना उसने पूरा यूं बैट लेके ये स्ट्रेचिंग और बिल्कुल निकलते हुए कोच कहते हैं, कोच एनी टिप्स? कोच जिंदगी से आवाज साफ तेरे मर गई बड़ा। यूं देखा, कहता है गेंद को बल्ले से खेलना है। नहीं करना। नहीं देखिए, इससे बड़ी सादी सी बात है। एक तो ये कि जाहिर है पैड पे लगेगी वो अंपायर आउट देगा, दूसरा ये कि अब बचपन से ट्रेनिंग हो रही है, तुम पता नहीं किस किस लेवल पे खेल चुके हो, किस किस लेवल के नेशनल और इंटरनेशनल कोचेस तुम्हें जो करना था करवा चुके हैं। ਹੁਣ मैच तो मतलब 30 सेकंड बाद तू गेंद खेल रही है, मैं तेनू केड़ी टिप दे दिया इसने। तो गेंद जहां आए उथे मार दियो, ठीक है ना। तो वैसे T20 की तो गेम भी ऐसी है। T20 में हफीज जो करते होते थे ना, अल्लाह, कभी बॉल आ रही है तो खुद पूरे इधर हो गए हैं, फिर वो बॉल से ही बचते रहते हैं, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता फिर किन्नू मारना चाहिए अगर बॉल नहीं मारना। यार ये एक अच्छी खबर आई है, इसकी टेक्निकलिटीज तो आपको ही पता होंगी, ना ही मैंने जानने की कोशिश की थी। वो ये है कि नादरा लॉन्च्ड ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये बायोमेट्रिक्स के बहुत कम मुल्क है जिनके अंदर ये वाला सिस्टम बेसिकली इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है। एंड 95% उसकी एक्यूरेसी होती है जो ये बायोमेट्रिक करते हैं फिंगर्स के साथ, इसके अंदर किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आती है, 95% सक्सेस है। एंड दिस सिस्टम has been adopted by very few countries and Pakistan is one of them. बाकी सिस्टम चले ना चले, ये आ गया है, उन्होंने कहा चलो वो नहीं चलते फिर तो नवी चीज ले आओ। इसमें ने एक और बड़ी मजेदार चीज देखी कि वो इंस्टाग्राम पे वीडियो थी कि किसी ने ना क्रेडिट कार्ड की चिप काट के वो जो सिम होती है वो काट के उसमें से निकाल के तो अपनी रिंग बना के उसके अंदर लगा ली। तो अब जहाँ भी जाके मशीन के आगे टिंग करते तो वो टीट और पेमेंट हो गई। क्या फिट। हाँ, ये मजेदार चीज है ना। मैं एक अधिक कार्ड पे मैं भी ट्राई करूंगी, मुझे वो वीडियो भेजना सब कटना के में, वरना मैं तो सारी काट दूंगी जो मेरे हालात हैं। खैर ये वेरिफिकेशन तो ना करना, नहीं करवाओगी, उसको हाँ अंगूठी वाले को दे देना, वो ठीक है कर लेगा मैनेज, बस ठीक है। तो खैर लेकिन ये है कि नादरा ने ये सिस्टम जो है वो भी लॉन्च कर लिया। अभी हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि जी नादरा वाले पैसे वैसे भी ना अपना हिस्सा भी मांगते हैं कि हमें भी फ्री दिया जाए, इसी एपिसोड में इसी में कर रहे थे, सॉरी मैं कंफ्यूज कर गई। तो वो मतलब वो मांग रहे थे, अब देखिए ये कितना एक्स्ट्रा काम किया है इन्होंने, क्यों ना मांगे वो पेट्रोल कि उनको दिया जाए वो अपने। अच्छा आगे है यार, मैं पता नहीं क्या बताने, हाँ आपको रुदा का बताने लगी थी। सो रुदा हैज़ ऑलवेज बीन इन द न्यूज़ ऑन एंड ऑफ, आजकल फिर से स्टार्ट हुआ है कि जो ये रुदा का जो लैंड है हैज़ बीन एक्वायर्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स बाय एनी मीन्स नेसेसरी, ठीक है। एंड 85% ऑफ दिस लैंड इज एग्रीकल्चरल लैंड ऑक्यूपाइड बाय ऑलमोस्ट 1 मिलियन फार्मर्स, लेबरर्स एंड बिजनेस ऑनर्स। अच्छा, अगेन बड़ी पुरानी बात है, जब ये रूदा शुरू हुआ था हमने इस पे एपिसोड किया था और ये एग्जैक्टली ये बात की थी अल्लाह हम कब से शो कर रहे हैं कि खान साहब ने जब वो एक बंदे ने प्रेजेंटेशन दी कि इससे इतने बिलियंस का यूं हो जाएगा, इतने बिलियंस यूं, और खान साहब ने तालियां कि क्या, वो फिर उन्होंने कहा कि मुझे कैमरे पे ले लो, मैं प्रमोशन करूं आकर इसकी। नहीं, उससे पहले सो वो हुआ ये कि वहां पे एक बंदा थोड़ा सा होशियार भी बैठा हुआ था, तो उसने कहा जी कि ये जो इतने बिलियंस गिनवा दिए आपने तो ये हुकूमत के पास तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये कैसे मतलब हम करेंगे। तो उसने कहा कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हम मतलब जी प्राइवेट पार्टनर्स को लेके आएंगे, उनसे भी पैसा लेंगे। उन्होंने कहा जब आप प्राइवेट पार्टनर्स से को लेके आओगे तो फिर आप दफ़ा 144 लगा के ज़बरदस्ती लोगों से लैंड हुकूमत किस तरह लेगी जब हुकूमत खुद उसको डेवलप भी नहीं कर रही, वो करवा भी मतलब सेठों से रही।
हाँ तो कार तो लिया। अच्छा अगेन उधर वहां पे सब खामोशी हो गई। बीच में उन्होंने ये कहा कि चुप कर लो ट्रक में भागना डालो। हाँ अच्छा मतलब ये हो ही नहीं सकता था। फिर वही बात करके दिखा दिया। इधर कोई कानून शुनून नहीं होते। फिकर ना फाका। ठीक है, वो जो मार्गना हिल के ऊपर उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम और बाकी चीजें बनानी है वो भी होगा। एपेक्स कोर्ट, ये वाली कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, आप कहीं भी वो केस ले जाए बन के रहेगा, करके छटन के। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये इनका मोटिव। और ये वैसे सल्लू भाई ने एम ही डायलॉग चला दिया। हाँ। असूलन वो ये इस मुल्क का है कि जब एक दफा मैं सोच लूं फिर मैं अपने आप के भी जैसे इन योर अदर वर्ड्स जिसमें आपने कहा है कि माइंड बना लिया ना। ठीक है, माइंड बना लिया कि अब यहाँ ये बनेगा ही बनेगा, सो दिस इज गोना हैपन नो मैटर व्हाट। अच्छा ये हमने इलेक्ट्रिक कार की कितनी दफ़ा बात की है, टोटा की भी बात की थी कि पाकिस्तान में शुरू होना था लेकिन वो नहीं हुआ। खैर, मर्सिडीज बेंज लॉन्चेस मेड इन इंडिया EQS 580 electric car at 1.55 crore Indian जो रुपी है. This is the first electric car being made by the company India after Germany, which is bigger in size from S-Class, right? And क्या नाम लेते हैं उसकी जो प्राइस है वो ज़रा comparatively कम है. वड्डी गड्डी पैसे था कम, अपने मुल्क के अंदर बन रही है. ये स्टफ मेड ऑफ ड्रीम्स है ये यार, कसम से कि मुल्क के अंदर कुछ बन रहा है. असल मसला वही है ना कि जिस वक्त ये इस पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई थी इकोनॉमाइज में कि जिस वक्त पूरी दुनिया कम इंटरेस्ट पे लेंडिंग कर रही थी ना, तो चाइना और इंडिया पैसे दुनिया से पकड़ पकड़ के इंडस्ट्री लगाई जा रहे थे. हम रियल एस्टेट डेवलप कर रहे थे या बंदे चेंज कर और रहे हम थे. खा रहे थे कि और हमने साथ में जुगते भी कर रहे थे. हाँ. कि इंडिया में तो टॉयलेट ही नहीं है. जुगते भाई जेडी गल करो थले बंदा एहो जाग लेते हैं, लेकिन टॉयलेट तो नहीं है ना तुम लोग के पास. है मर्सिडीज बेंज लेकिन टॉयलेट किधर है? हाँ नहीं अब उधर वो भी हो गए होंगे. हाँ, I'm pretty sure कि वहाँ, ठीक है. इन्होंने ना जुगते कर करके इंडिया में तो लाइट ही नहीं आती, इंडिया में तो लाइट ही नहीं आती. इंडिया अच्छा अब उधर आनी शुरू हो गई है, ऐसे चली गई है, ऐसे जुड़ गई है. क्योंकि और कर लो वो गल. फिर वही बात है जिस तरह से ये बिजली बना यार ये ना पुत्र ना नहीं मेरे जो है ना पता वैसे तो जाहिर है वही बात है हमारा शो ही मतलब बुरा सही फिक्की सही, लेकिन हमारा शो भी अब अपनी तरह से तो कॉमेडी करते हैं ना हम. लेकिन ना अब मेरा ये ख्याल है कि मुल्क को ना जुगतों से निकल आना चाहिए. मतलब वैसे तो खैर मेरा ये ख्याल है कि अब आप कुछ भी कर लो तो कुछ नहीं हो सकता. हाँ. लेकिन अगर आपने को फर्स्ट स्टेप लेना ही है कि यार शर्म अगर आपको आती जिंदा है. नहीं शर्म आते कि बात है मतलब ये आर्ग्यूमेंट नहीं है अली करने वाला. देखो मसला वही है ना कि अब जिस तरह लोग हमें कहते हैं कि अब भी तुम लोग इतने सालों से लगे हुए हो, जो पहले दिन व्यू थे वही आज भी हाँ, व्यू है, तो बड़ा ही कुछ इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं. सो मसला फिर वही है कि हाँ यार वो कुछ नहीं हो रहा, अब क्या करें. हाँ. दो ऑप्शंस है, बंद करके घर बैठ जाएं. हाँ. दूसरा ये कि जिंदगी है करना है बस आप करो. तो एक तो तरीका ये है कि मतलब मुल्क बंद करके बैठ जाएंगे वो खत्म नहीं हो रहा. हाँ दूसरा ये है कि चलो जी यार मतलब कुछ हो ना हो कोशिश तो करनी है. तो मेरे ख्याल में अगर ये है ना कि हम कुछ ना कुछ अब करके देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप ये है कि दूसरे मुल्कों को ना झुकते बंद कर दें. आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं तो आप लगा ही नहीं सकते. एक बार झुकते बंद करेंगे तो फिर शायद और भी आगे काम शुरू हो जाए. मैं आपको ये भी कहूंगी कि आप इस शो के बारे में इतनी नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करके यूनिवर्स में मत वाड़ा करें, ठीक है ना. कभी कुछ चंगी गल कर लिया कर. कहो कि तुम्हें मजा आता है, यू लव दिस शो, यू कांट लिव विदाउट इट, प्लीज. ठीक है, ये कहा करो. अच्छा इधर इंडिया की और बात कर लेते हैं. इंडियंस वैसे काफ़ी लोगों के कमेंट्स इस दफ़ा हमने सिर्फ मोदी जी को हल्का सा टच किया था टाइगर वाली बात पर, तो उन्होंने कहा कि आप मज़ीद खबरें करें, आपके पास बहुत सारे व्यूअर्स आएंगे, उन लेके आना. खैर दूसरी बात यह है कि मुंबई में पहला एप्पल का ऑफिस खुला है. वो पहला हाँ जी एप्पल खुल गया वहाँ पे. और वहाँ पे इस साल मतलब 2022 में $7 बिलियन वर्थ के आईफोन बना के बेचे हैं उन्होंने, जो कि 2021 से 3 गुना ज़्यादा है. और जाहिर है उस 7 बिलियन में से ना $6 बिलियन के तो सिर्फ इंडिया में ही बिके हैं. सो मसला क्या था कि जब एप्पल ने देखा कि इंडिया मतलब अभी हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो चाइना की जगह ले लेगा.
उसकी वजह की चाइना तो वो बना, पॉपुलेशन में लेगा फिलहाल, वो तो ले गया है वो इंडिया अभी बढ़ भी गया। 2030 तक वो कह रहे हैं कि हाँ मतलब सो मसला ये है कि उस तरह से इंडिया ने अगर 6 बिलियन के खुद ही कंज्यूम कर लिए हैं तो फिर एक्सपोर्ट तो 1 बिलियन के ही किए होंगे। लेकिन देखा एप्पल ने कि यार एडी बड़ी मार्केट साडी ना बंदा खोलो थे ठीक है, दियो इन्हों बनाओ, हाँ बिल्कुल, काम ते लाओ हाँ तो वो यार, खैर हमारा बहुत तो निकल कुछ भी गए। बड़ा नहीं है अली। ये बात ठीक है। ये बात बिल्कुल बड़ी गहरी बात कर गई हूँ मैं, फुल मार्क्स। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट में ना पता नहीं किन्नू एकदम टाइम मिले है, सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ओहदे से बरतरफ करने की दरख्वास्त दायर कर दी। शहरी ने की है, इस दफ़ा भी शहरी थे। शहरी जो है चौधरी मोहम्मद इम्तियाज़ ने क्या कहते हैं, वो अब नहीं अहल रहे कि वो जो है ना सदर रहे। मेरे ख्याल में 20 मिनट हो गए हैं और है ना, हाँ और अच्छा नहीं हुए फिर ठीक है। अच्छा अच्छा खानदा है जब वो नहीं मुझे दिखा रहा खास नहीं था। दिखाया, सॉरी। नहीं अच्छा वो- सॉरी। सो अलवी साहब जो है, मतलब वही बात है कि सदर का क्या कोई रोल होता है। यार उनका कोई रोल नहीं, उन्हें हटा के आपने क्या ही कर लेना है। हाँ लेकिन ये है कि अगर आप उनको हटाने लगे हैं तो मुझे कंसिडर करें। केड़ी गल है यार, मैंने लास्ट एपिसोड में जब कहा था ना अली नु बेच देना, ओहो आपके तो फैंस बहुत वैशी हो गए थे। वाह उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे तुम्हें, तो आपके बड़े फैंस हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ। अच्छा यार ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात करनी थी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले फाइल बना करती थी, केड़ी गल थी जिसके ऊपर फाइल नहीं बनती थी, ठीक है ना, जो हाँ भी चले जो पहले फाइल बननी है। अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ आपने शनाख्ती कार्ड लेकर आना है। इस पे फिर वही बात है, मैं अब बाद में नाखास्ता बजा देता हूँ, लेकिन ये 750 साल पहले क्यों नहीं हुआ यार? अब नहीं हो रहा ना भाई, नहीं दिल कर रहा था हमारा काम करने को, अजीब आपने जबरदस्ती लगा के रखी हुई है। तो अब आपने बाहर अलाब खबर ये है कि अब आपने अगर बनवाने जाना आईडी कार्ड तो आपने कोई कागजात नहीं लेके जाने, बस आपके पास अगर आईडी कार्ड आपका बना हुआ है तो बस दैट्स इनफ। और ऐसे ही होना चाहिए था सारी जिंदगी से। और अल्लाह करे ये लर्नर्स वाला भी मसला खत्म हो गया हो कि वो जो है कि एग्जैक्टली 6 हफ्ते बाद गए थे कि नहीं अब तो लर्नर एक्सपायर हो गया। वो हाँ ये लर्नर क्यों एक्सपायर हो जाता है, मतलब अल्लाह करे वो भी मसला खत्म हो। टाइम लगता है सीखने में थोड़ा, तो खैर एनीवे दिस इज टेस्ट लो, बंदे को लोग पैसे फड़ो दे उदा आईडी कार्ड बनाओ, लाइसेंस बनाओ। मैं बात बताऊं, टेस्ट के अंदर ना बंदे की एम ही पैक होके हाथ में आ जाती है। नहीं वो ठीक है, अगर टेस्ट फेल कर रहा है ना बंदा तो आप उसको ना दो लाइसेंस। एक बंदा टेस्ट पास कर रहा है उससे पकड़े पैसे, वो जमा कराए खजाने में, ओदे मुंह दे मारो कार्ड। हाँ जल्दी करे ना, मुझे ये समझ नहीं आती इतना डिलेड क्यों होता है सारा काम। अच्छा ये ना बस स्टेशन पर रश और ओवर चार्जिंग जो है, जो 50% ओवर चार्ज कर रहे हैं वो टिकटों के ऊपर, मतलब 1500 की जो थी वो 2500 की हुई है, कोई 3000 में भी बेच रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए स्पेशल स्क्वाड बनाया गया है। तारीख में आज तक स्पेशल स्क्वाड ने कहीं भी कुछ नहीं ठीक किया। नहीं वो अब ईद के बाबरकत मौके पे अगर आप ब्लैक भी ना करो टिकट तो फायदा क्या, उन्होंने करना है। वो जो स्क्वाड है वो जाहिर है 4-5 दिन की बात है, वो ईद की जब ख़त्म हो जाएगी रेट वापस आ जाएंगे, स्क्वाड खड़ा हो जाएगा, अच्छी बात है, स्क्वाड को भी बीच में से हिस्सा मिल जाएगा तो सही है। सबको ईद हाय कमाई दी गल है, जहाँ से मुझे हिस्से की बात याद आई। जिससे मुझे एक और बात आ गई यार, वो ये कि ये तो बसेज है ना इंटरसिटी, ये पाकिस्तान में इतना जो वो तकलीफ दे अमल था, अब तो वैसे जब से ये हो गया ख़त्म हो गया इन ड्राइवर वगैरह, बट जो रेगुलर रिक्शा और जो रेगुलर टैक्सी थी वो इतना मसला था बार्गेन करना कि जी मैंने यहाँ से वहाँ जाना है तो इतने पैसे नहीं, उतने पैसे नहीं, फिर मैं किसी और को नहीं, फिर जाओ बाजी। हाँ जो ये सारा कुछ होता था। मीटर क्यों नहीं लगाए 75 साल में पाकिस्तान ने, इसका मुझे सवाल का जवाब भी अगर कभी मिल जाए, क्योंकि अमेरिका से लेके इंडिया तक हर जगह पे मीटर थे। सो आपने रिक्शे वाले से सिर्फ इतना पूछना होता है कि फलानी जगह चलोगे, अगर चलोगे तो फिर रेट नहीं करना, फिर आपने बैठ जाना बेच। असल में ना तुम्हारी ये जो एक्सपेक्टेशंस और आवाजारी का मसला ये है कि तुमने फिर ली हुई है दुनिया, ठीक है ना, तुम सारा कुछ देख कर आ जाते हो, फिर तुम्हें होता है कि यहाँ पे करना नहीं करना। हमने कोई तो ऐसा मुल्क हो जो पुरानी रवायात और परंपरा को बरकरार रखे, ठीक है, ये परंपरा है हमारी कि हमने कोई चीज को जो है ना सीधे तरीके से नहीं करना। मशरिकी अक़दार भी है। यस बिल्कुल। अच्छा मास्टर टाइल्स का हमें खबर दी थी कि किसी ने टैग करके इसको टैग करके कि मास्टर टाइल्स के जो मजदूर हैं उनको दिसंबर से
सैलरी नहीं मिली है, कैन यू चेक प्लीज? आपके पास जी, मैं उनका नाम लूंगा, आप नाम बोलते लेके हम बात करेंगे, हम इस तरह बात नहीं करेंगे। आप बोलती जाओ। हाँ, खैर जो उधर के मजदूर तबका है उनको जी, दिसंबर से खतीजा अरसलान साहिबा हैं जी, जिन्होंने कहा है जी कि कुछ इस पर भी इरशाद फरमाए, अपनी आवाज बुलंद करें। तो मुझे पता था यही पोंगी मारेगा तो बोलो। लेकिन हाँ, दिसंबर से उन बेचारों को सैलरीज नहीं मिल रही हैं, ठीक है, एंड ईद का मौका है, होने दे दो। सो अब फिर वही बात, पहली चीज़ तो ये है कि वी डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है। हमें उन्होंने टैग किया है, 7 तस्वीरें लगाई हैं उन्होंने, सो लोग लाइन में लगे हुए हैं। अगर ये बात ठीक है तो हम इस पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा देते हैं। यार फायदा हाँ, उसका कोई नहीं। यार ये ज्यादती है, बड़े खर्चे हैं, बहुत खर्चे हैं यार, इन्हें आराम नाल नहीं होता। फ़ायदा उसका कोई नहीं हमारे एहतजाज रिकॉर्ड करने का, लेकिन बहरहाल हम करवा रहे हैं। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ कि जाहिर है यार ये तो बहुत ही वो क्या कहते हैं, जो लाइन में लगे हुए लोग नज़र आ रहे हैं, बेचारे गरीब आवाम है बहुत ज़्यादा, तो इनके तो उस काम की नहीं है वो एडवाइस या वो जो मैं बारीकी निकालने लगा हूँ। लेकिन मैं मतलब वही बात के जो थोड़े से सौखे लोग हैं ना, इधर हैंड तो सबके साथ होता है, हैंड तो अमीरों के साथ भी होता है। सो जो सौखे लोग हैं ना, वही वाला सीन कि मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 जगहों पे मुझे काम करवा के पैसे नहीं मिले, ठीक है, तो इसका ना हल मेरे ख्याल में ये है कि आप एक तो ये कैलकुलेट करते जाओ कि मुझे कितने का टीके लग गए हैं, ठीक है, और फिर आप जितना टैक्स बचाने की कोशिश कर सकते हो आप बचाएं, क्योंकि मसला ये था कि रियासत ने आपके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना था, उसने नहीं किया। तो जब उसने वो काम ही नहीं किया तो पैसे किस बात तो के पैसे देना? आपने किस चीज़ के देने? हाँ। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपको टीके इतने ज़्यादा लग गए हैं साल में कि अगर आप उतना बचाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो फिर मैं तो इस नतीजे में पहुंचा हूं कि फिर जाहिर है उतना बचाएं जितना पकड़े नहीं जाते, बाकी फिर ज़कात भी ना दें। हाँ, ठीक है, मतलब आप अल्लाह से वही बात करें कि अल्लाह मतलब आपके सामने ही है, मतलब इन दिस इकोनॉमी के अलावा सो मसला ये है कि अपनी मर्जी से तो हम ऐसी रियासत में पैदा नहीं हुए ना जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती। जो इन्होंने करना था वो उन्होंने नहीं किया। तो हम क्या करें? अब इतनों को हमें टीका लग गया है, तो इतने हम फिर बचा लेते हैं। सर्वाइवल तो इस किस्म की चीज, लेकिन खैर ये तो जो बेचारे लाइन पे लगे हुए थे, ये तो इन्होंने तो इनको तो मेरे ख्याल में टैक्स भी नहीं अप्लाई होता है। कोई सुन रहा है, कोई इन पुरसाने हाल है, तो प्लीज इनका ये मसला सॉल्व करें, उनको सैलरी दें। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। 20 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है, वक्त का पता नहीं चला। मजा इतना आ रहा था ना माओ, जब हम दोनों बैठते हैं इतना मजा आता है, बहुत ज्यादा। Whatever. Hey guys, we'll see you again before Eid. ज़रूर देखिएगा, बिंज वॉच कीजिएगा ईद के ऊपर, जब आपके घर वाले आपका सीख पा कर चुके होंगे और आपको रिलैक्सेशन चाहिए होगी. Just watch us and do the drill.